गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस मॉर्निंग मोटिवेशन सीरीज में एक नए टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। वीडियो के टाइटल में तुमने देख लिया होगा मल्टीटास्किंग के बारे में। हम लोगों के दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन चलते रहता है। आज का ये जो भी मैं सेशन लेने जा रहा हूँ इट इज़ एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स एज वेल, एंड वो मेरे स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई कर गए हैं, जो जॉब में चले गए हैं, उनके लाइफ में भी। जब आप एक जॉब चालू करते हो तो शुरू के 4-5 साल ये बहुत कश्मकश होती है, तो उन दोनों के लिए ही ये वीडियो रेलिवेंट है, स्टूडेंट्स के लिए भी और एक वर्किंग पर्सन के लिए। मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है, हम सब पर एप्लीकेबल है। मल्टीटास्किंग, एक तरफ हम लोग ये सुनते हैं कि हमेशा एक बार में एक ही काम करना चाहिए, उसी पे फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बुक भी है, द वन थिंग, मैंने शायद कभी ना कभी रेकमेंड किया होगा, जो बोलता है कि सिर्फ एक ही काम करो, उससे होने का प्रोबेबिलिटी सक्सेस का ज़्यादा होता है। लेकिन दूसरी तरफ मल्टीटास्किंग भी है, और हम सब कितना भी भागने की कोशिश करें मल्टीटास्किंग से, एंड ऑफ द डे हमें मल्टीटास्किंग तो करना ही पड़ेगा। हमारी लाइफ जो है वो मल्टीटास्किंग के अराउंड डिजाइंड है। तो आज मैं मल्टीटास्किंग के बारे में बात करने जा रहा हूं, और मैं एकदम शुरू में क्लियर अपना ओपिनियन तुमको बता देता हूं। आई एम टोटली 100% इन फेवर ऑफ मल्टीटास्किंग। इन फेवर ऑफ मल्टीटास्किंग मैं बात कर रहा हूं, और वही विश्वास मैं तुमको भी दूंगा विथ रीजंस एंड रैशनल। अक्सर हम लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे एक स्टूडेंट का एग्जांपल लें अगर, तो स्टूडेंट बोलता है कि मेरे सामने ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ूं, कौन सा बाद में पढ़ूं, मेरा ये फेवरेट है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये हार्ड सब्जेक्ट है या बोरिंग सब्जेक्ट है। तो उसको मल्टीपल सब्जेक्ट्स के बीच में मैनेज करना पड़ता है। दैट इज मल्टीटास्किंग, कि एक दिन में उसको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के क्लासेस करने पड़ते हैं। दैट इज मल्टीटास्किंग, बिकॉज हर सब्जेक्ट का अपना एक फ्लेवर होता है जो चेंज हो रहा है। हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। अगर आप बोलोगे कि वो तो पढ़ाई कर रहा है वन टास्क, नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट अगर आप कर रहे हो तो वो मल्टीटास्किंग के बराबर है। सिमिलरली एक व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, या मैं सीए फाइनल स्टूडेंट्स की बात कर सकता हूं जिनका आर्टिकलशिप भी चल रहा होता है और जिनको पढ़ाई भी करनी होती है, तो उनके हाथों में भी बेचारों के मल्टीटास्किंग है। मैं एक बात बता देता हूं, फाइनल में जो रैंक लाना होता है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज जॉब के साथ आपको पढ़ाई करना और फिर रैंक भी लाना है, तो वहां भी तो मल्टीटास्किंग हो गया। और जब आप कहीं ऑफिस में काम करने जाओगे सर, वहां पे भी मल्टीटास्किंग है। वहां पे भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही चीज पे फोकस करोगे और दी बेस्ट बन जाओगे। आपको बिहेवियरल, टीम वर्क, मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स, सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। और फिर जब मैरिज हो जाएगी तब तो डेफिनेटली देयर विल बी हैव टू बी अ वर्क लाइफ बैलेंस, कि हमको घर भी देखना है, हमको वर्क भी करना है। तो यार हमारी जो लाइफ है ना, वो बनाई इस तरह से भगवान ने कि चाहे आप पर्सनल लाइफ बोलो, चाहे आप वर्किंग या प्रोफेशनल लाइफ बोलो, दोनों में ही हम लोग को मल्टीटास्किंग की जरूरत होती है। आपको काम पर भी ध्यान देना है, आपको अपने परिवार का भी ख्याल रखना है, आपके रिश्ते भी जो 2-3 नज़दीकी रिश्ते होते हैं, जैसे योर स्पाउस, योर बेबीज, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, सबको आपको बराबर फोकस भी देना पड़ेगा। आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा, आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स भी सेट करने पड़ेंगे कि हाँ भाई मुझे इस अमाउंट, इस उम्र तक इतना रुपया जोड़ना है ताकि मैं प्रॉपर्टी खरीद सकूं, ये कर सकूं, वो कर सकूं, वेकेशन ले सकूं। तो सो मेनी गोल्स आर देयर एंड ऑल आर मल्टी प्रोंग्ड। यू कांट जस्ट पिक वन गोल टू द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। मतलब हम सिर्फ काम करते जाएं और हेल्थ बर्बाद हो रही वो होने दें, उसकी परवाह ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो फिर लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो हमको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। याद करो जब स्कूल में भी तुम थे तो स्कूल में मल्टीपल सब्जेक्ट्स थे, वो मल्टीटास्किंग है, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। और आज मैं तुमको बता रहा हूं, आई एम अ फादर ऑफ चिल्ड्रन, एंड मतलब मेरे 2 बच्चे हैं 2-2 साल के। मैं खुद नहीं चाहता कि वो सिर्फ एकेडमिक्स में रहे, मैं चाहता हूं कि उनकी बैलेंस्ड एजुकेशन हो। पढ़ाई में 95 लाने से बेहतर है कि पढ़ाई में 85 ले आओ, 80 ले आओ, पर साथ में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी के लिए। वो बहुत 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 ज़रूरी है, उसके बिना सक्सेस नहीं होता। सक्सेस के लिए ना आपको हर चीज़ में एक्सपर्ट होना चाहिए, लोगों के साथ बॉन्डिंग आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के प्रति, हैप्पीनेस, जॉय होना चाहिए। वो सब एक्स्ट्रा करिकुलर से आएगा, वो सिर्फ ये एकेडमिक से नहीं आएगा। तो स्कूल में भी तो पूरा मल्टीटास्किंग था, बैलेंस था। तो अब ऐसा क्या हो जाता है कि हम लोग मल्टीटास्किंग से भागने लगते हैं या सिर्फ वन थिंग पे फोकस करने लग जाते हैं। दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। इनफैक्ट तुम बिलीव नहीं करोगे कितने सारे ऐसे, मतलब इफ यू नो मी, तुम मेरा नाम जानते हो, मेरे सब्जेक्ट जानते हो। तो आई टीच लॉ, ऑडिट एंड टैक्स। नाउ मेरे से कई स्टूडेंट लोग काउंटर क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि सर आप इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ाओगे तो आपका अटेंशन डाइवर्ट नहीं हो जाएगा क्या? क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ जाएगा क्या? मैं एक बात बता दूं, जिसको अच्छा पढ़ाना है वो एक सब्जेक्ट हो या 4 सब्जेक्ट, चारों अच्छा पढ़ाएगा। और जिसको पढ़ाने का मन नहीं है, जो खराब पढ़ाना है, वो एक सब्जेक्ट में भी खराब ही पढ़ाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो वन सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं, तो क्या वो सबके सब बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं? सबके सब तो सर बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते। और क्या होता है ना, आप एक बार कॉमन सेंस अपना लगा के सोचो, जब आप व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, या इवन अपने लाइफ का या अपने जॉब का एग्जांपल ले लो, आपको बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं।
आपको बेटिंग करना पड़ता है कि मैं ये चीज़ करूंगा जिससे आगे सक्सेस मिलेगी, मैं वो चीज़ करूंगा आगे सक्सेस मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट से सक्सेस मिले, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फेल भी होंगे। तो आपके हाथ में हर चीज़ नहीं होता है। इतने सारे स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, सब क्लास देके पढ़ते हैं, सब एग्जाम देते हैं, तो सबके सब पास क्यों नहीं हो जाते? सर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ हमारे कंट्रोल में, कुछ हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। लक भी कुछ होता है, हमें नहीं पता होता कि कब कौन सी चीज़ जाके कहाँ पर क्लिक कर जाएगी। ठीक है, आप जिस चीज़ पे बहुत बेटिंग करके रखे हो, क्या पता वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, और जिसको आपने इग्नोर मारा वो बहुत आगे बढ़ जाए। तो मल्टीटास्किंग, मल्टीपल बिजनेसेस, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ये तो करने ही पड़ते हैं। आज बड़े बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स का बात करो, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखो तो उनका प्रोडक्ट बास्केट लगातार चेंज हुआ है, और वो अभी भी अपने प्रोडक्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। तो मल्टीटास्किंग हम जैसे भी करते हैं, कंपनियां भी करती हैं, सबको मल्टीटास्किंग ही करना है इवेंचुअली। मल्टीटास्किंग में लेट मी एड्रेस द फर्स्ट बिगेस्ट क्रिटिसिज्म, सिंस आई एम इन फेवर ऑफ मल्टीटास्किंग। तो बहुत सारे लोग हैं जो क्रिटिसाइज करेंगे, बोलेंगे कि मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है, मैं उसी को एड्रेस कर रहा हूँ। द क्रिटिसिज्म इज कि जब आपके हाथ में बहुत सारे काम होते हैं ना, तो आपका अटेंशन डिवाइड हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। मतलब जो काम को करने में जितना समय लगता है उससे ज़्यादा समय लगेगा, बिकॉज आप एक साथ में एक नहीं 3-4 काम कर रहे हो, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, टेनर तो लंबा हो ही जाएगा उस काम के, प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का। दूसरा चीज़, एक और प्रॉब्लम आता है कि इफेक्टिवनेस भी कम होने का एक रिस्क रहता है, कि आपका ध्यान तो भटका हुआ है ना इस तरह से। तो ये जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है मल्टीटास्किंग का, दैट योर अटेंशन इज डिवाइडेड, आई एम एड्रेसिंग दिस। बहुत समय पहले की बात है, मतलब बहुत समय, मतलब 3-4-5 साल की बात है, जब इंडिया में टिकटॉक अलाउड था। ठीक है, टिकटॉक ऐप का नाम तो सुना ही होगा, फिर वो बैन कर दिया गया था, आई थिंक कोरोना के दौरान बैन हुआ। टिकटॉक में जब ये ऐप हिंदुस्तान में आया ना, बहुत सारे लोग इसमें कूद गए। मतलब यूट्यूब पे जितने नहीं थे उससे बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे थे, बिकॉज आम आदमी भी घर पे बैठ के छोटे छोटे चीज़ का वीडियो बना के डाल रहा है। ठीक है, उस समय क्या हुआ कि एक लड़ाई जैसा हो गया, किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ने टिकटॉक की बुराई कर दी थी, और फिर बहुत ज़्यादा एक लड़ाई चालू हो गया था, एक पूरा डिबेट टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। तो चल रहा था सब कुछ ओके फाइन। तो उस वक्त ध्रुव राठी, हु इज़ वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने बोला कि टिकटॉक बुरा है, यूट्यूब अच्छा है। टिकटॉक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपका अटेंशन खत्म हो जाएगा, आपका जो अटेंशन स्पैन होता है, क्योंकि फटफट फटफट आप घुमाते हो आगे, तो आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा, आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। बड़ी बुराई की उसने, बड़ी बुराई की उसने कि अटेंशन स्पैन को लेकर छोटा हो जाएगा, और बाकी रीजंस तो बकवास थे, खाली एक ही रीज़न काम का था कि अटेंशन स्पैन। अब आज के दिन क्या हो रहा है, आज के दिन टिकटॉक तो बैन हो गया, पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनफैक्ट जितने भी ऐप्स आप उठा लो सोशल मीडिया के, सब में वही चीज़ आ गया, छोटा छोटा वीडियो, रील वगैरह जो भी बोलते हैं उसको। खुद ध्रुव राठी वो भी यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने लग गया, क्योंकि उसको भी तो अपनी ऑडियंस चाहिए, कमाई चाहिए, अपना करियर चाहिए, तो वो भी शॉर्ट्स बनाने लग गए। तो अटेंशन स्पैन की जहाँ तक बात है ना, हम लोग भी इवॉल्व कर गए हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी इवॉल्व कर गए हैं। अब हम लोग भी अपना अटेंशन स्पैन तुरंत शिफ्ट कर पाते हैं और इक्वल फोकस के साथ काम कर पाते हैं। यार हमारा भी म्यूटेशन हुआ है, वी आर नॉट डम्बोज, ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी इंटेलिजेंट, वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज ऑन द प्लैनेट। हम लोगों के अंदर भी अब वो कैपेबिलिटी आ गई है कि हम एक चीज़ से निकल के दूसरी चीज़ में अपना अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं आराम से, विदाउट हर्टिंग आवर इफेक्टिवनेस। मतलब मैं एक काम कर रहा हूँ, 2 घंटे का मैंने स्लॉट बनाया, वो करने के बाद जब मैं दूसरे काम में जा रहा हूँ तो आई हैव दैट कैपेबिलिटी कि मैं दूसरे काम में अपना पूरा अटेंशन वापस से डाल पाऊँ, मैं, तुम, हम सब। तो ये जो अटेंशन वाली प्रॉब्लम है ना, ये तो होल्ड गुड नहीं करेगी। इट इज़ लाइक सेइंग कि इंटरनेट खराब चीज़ है। अरे इंटरनेट की वजह से ही तो आज बहुत कुछ हो रहा है, वी आर लिविंग इन द इंटरनेट एज। आप उसको हटा दो, सारी अच्छी चीज़ें भी चली जाएंगी, बुरी चीज़ें जाएंगी, आई एग्री, पर अच्छी चीज़ें भी तो चली जाएंगी। पूरा व्यापार, ई कॉमर्स सब इंटरनेट से हो रहा है, गवर्नमेंट में सारी फाइलिंग आज ऑनलाइन हो रही है, इंटरनेट हो रही है, इससे चीज़ें कितनी फास्ट हो गई हैं। तो मतलब मल्टीटास्किंग इज़ अ रियलिटी, you like it or you don't like it, it is a reality, it will always be a part of your work and as well as a part of your life. You should try not to leave it but to become an expert in multitasking. तुम्हारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मैं मतलब ये, जैसे कुछ लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो हम तो 40 साल की उम्र तक काम करेंगे, नोट छापेंगे, फिर हम रिटायर हो जाएंगे और फिर हम जिंदगी जिएंगे। ऐसे नहीं होता, आपको सब कुछ साथ ले लेके चलना पड़ता है, बैलेंस से ही लाइफ होता है। तो रादर देन लाइक बॉयकॉटिंग दिस मल्टीटास्किंग, यू शुड डेवलप द कैपेबिलिटी कि हाँ मैं ऐसा कर सकूं। अब अगर ऐसा करना है और अच्छे से करना है तो क्या उसका अप्रोच होना चाहिए, मैं तुमको 3-4 स्टेप्स बताऊंगा, लेकिन जो मेरा स्टेप नंबर 1 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो दैट इज द बिगेस्ट अजम्पशन जो तुमको अभी चेंज करना जरूरी है। देखिए हम सब कुछ कर सकते हैं,
बट इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली, बिकॉज अगर मैं एक ही काम करूंगा तो वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर मैं एक साथ में 3 काम करूंगा तो वो टाइम तो 3 गुना लगेगा ना। वैसा है, तो तुम ये मान के चलो कि जब तुम अपना ईयरली गोल बनाते हो या ईयरली प्लान बनाते हो तो उसमें तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ, पर 1 by 1 धीरे 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 करके सब कुछ होते जाएगा, एक साथ में सब कुछ नहीं होगा। जब स्टडी प्लान भी बनाते हो, अब मैं एक बार स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूँ, जब तुम स्टडी प्लान भी बनाते हो तो स्टडी प्लान भी एकदम मोनोटोनस नहीं हो सकता। मोनोटोनस मतलब एक दिन में पूरा मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा और मैं लगातार 15 दिन तक एक ही सब्जेक्ट में रहूंगा, फिर मैं दूसरे में निकल के जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक दिन में 8 सब्जेक्ट पढ़ो, पर एक दिन में तुम 2-3 सब्जेक्ट कंफर्टेबली पढ़ सकते हो विदाउट डिस्ट्रॉइंग योर कॉन्सेंट्रेशन। अगर तुम 12 घंटे का ग्रॉस स्टडी टाइम है तुम्हारा, ग्रॉस बोल रहा हूँ मैं, इफेक्टिव तो कम हो जाता है, अगर 12 घंटे का ग्रॉस स्टडी टाइम है तो तुम 3 सब्जेक्ट कर सकते हो आराम से 4-4 घंटे के स्लॉट में, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पैरेलली चलते रहने से क्या होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, वरना क्या होगा, तुमको फोमो हो जाएगा। मतलब सपोज अगर तुमने प्लान बनाया कि मैं एक ही सब्जेक्ट उठाऊंगा, लगातार उसको करूंगा, तो हर वक्त तुम्हारे दिमाग में फोमो चलता रहेगा कि ओ आई एम मिसिंग आउट दैट सब्जेक्ट, मेरा सारा टेंशन तो यहाँ हो गया, कहीं मेरा वो सब्जेक्ट खराब नहीं हो जाए, कहीं ये नहीं हो जाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो दिन में तुम 2-3 चला सकते हो, 8 कोई बोल भी नहीं रहा कि एक बार में 8 सब्जेक्ट चलाओ। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट अ वर्किंग पर्सन, तो एक वर्किंग पर्सन का जो दिन का स्पैन होता है ना, वो अराउंड 14 घंटे का होता है। मैं 10 घंटे हटा के बात कर रहा हूँ वो सोने के और अदर एक्टिविटीज़ के, तो 14 घंटा का जो स्पैन होता है एक दिन का, उसमें उस एक वर्किंग पर्सन को मल्टीटास्किंग करना पड़ता है। उसको अपने काम पर भी जाना है, चाहे वो जॉब हो चाहे खुद का बिजनेस हो, काम पर भी जाना है, उसको अपने पारिवारिक जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वो भी उसको निभाने पड़ेंगे, ठीक है, तो उसको भी बैलेंस आउट करके चलना पड़ेगा। ही और शी ऑल्सो हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर और हिज हेल्थ, अपने हेल्थ का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। तो वो लोग भी एक रूटीन बना सकते हैं, एक डिसिप्लिन बना सकते हैं और सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो मैं बोलूंगा, बिलीव दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू मल्टीटास्क, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो बिलीफ अजम्पशन जब तक आपके अंदर नहीं आएगा ना, आप हमेशा कुलबुलाते रहोगे और बोलोगे बैलेंस नहीं मेरी लाइफ में, वर्क लाइफ नहीं है, और वो बर्नआउट होते रहेगा। तो वो बिलीव लाओ पहले। सेकेंड स्टेप है ऑर्गेनाइज। आप एक लिस्ट बना लो कि भाई मेरे लाइफ में कॉन्करेंटली अभी राइट नाउ, पूरे ज़िंदगी का नहीं बात कर रहा हूँ, अभी कॉन्करेंटली राइट नाउ तुम्हारे लाइफ में कितने सारे टास्क हैं वो सब लिस्ट डाउन कर लो, ठीक है। उसमें जो असली है वही लिखना, फालतू के बहुत ज़्यादा मत लिखने लग जाना। जैसे अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूँ तो स्टूडेंट की पर्सनल लाइफ जनरली उतनी नहीं होती, बिकॉज वो ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में फोकस करते हैं, उनको हर तरफ से प्यार ही मिलता है, सपोर्ट ही मिलता है मम्मी पापा वगैरह का, तो उनके ऊपर कोई पारिवारिक ऑब्लिगेशन उतना नहीं होता जो एक वर्किंग पर्सन के ऊपर होता है। बीवी बच्चे तो होते नहीं हो, कवारे होते हो, तो उतना ऑब्लिगेशन नहीं होता, तो वो अपना होल हार्टेडली पढ़ाई में डाल सकते हैं। उनके लिए जो लिस्ट बनेगी उसमें अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये क्लास मुझे करनी है, ये मुझे सेल्फ स्टडी करना है, रिवीजन करना है, उनका यही रहेगा। लेकिन एक वर्किंग लाइफ वाले बंदे की और स्टूडेंट लाइफ में ना हेल्थ का भी इश्यूज नहीं हो सकता, बिकॉज यू आर वेरी यंग, यू ईट एनीथिंग, नथिंग हैपेंस टू यू, यू आर ऑलमोस्ट लाइक गॉड, सुपरमैन वाला एकदम बॉडी होता है, ठीक है। लेकिन व्हेन यू आर अ वर्किंग पर्सन, ठीक है, तब आपके लाइफ में क्या है, पारिवारिक ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं, धीरे धीरे हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं, क्योंकि 20 साल में जो आपने कूड़ा कचरा खाया वो असर दिखाने लग जाता है। फिर आपको जॉब में अपने काम में भी करना है, लोगों से डील करना है, समस्याएं। तो सबसे पहले जो स्टेप 1 नंबर 1 तो क्लियर है। स्टेप नंबर 2 ऑर्गेनाइज, मतलब एक लिस्ट बना लो कि भाई ये मेरा मल्टीटास्क है, पूरा बना लो। उसके बाद उसको प्रायोरिटाइज करो कि ओके मेरे पास ये 5 काम हैं, पर इन 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जिससे मुझे बेस्ट सेटिस्फैक्शन मिलेगा और यूटिलिटी मिलेगा, वो नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, फिर नंबर 5, इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लो। उससे फ़ायदा क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम 5 चीज़ नहीं भी कर पा रहे हो, सपोज तुमने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, स्टिल तुम ओवरऑल हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन पे हो। अगर 5 नहीं भी हो पाया पर टॉप 3 वाला तुम्हारा टास्क हो गया, यू आर मच मोर सेटिस्फाइड। तो ऑर्गेनाइज एंड प्रायोरिटाइज कर लो। तीसरा सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है, स्टेप नंबर 1 बिलीफ, स्टेप नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, स्टेप नंबर 3 एग्जीक्यूशन विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। स्टेप नंबर 3 अगर हिला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 डिसिप्लिन एंड एग्जीक्यूशन। अपने लिए एक सिस्टम क्रिएट करो ऐसा जो अपने आप ही तुमको डिसिप्लिन में डाल दे, तुम हट ही नहीं सको उससे, अपने आप एक सिस्टम में डाल दे। जैसे जब हम लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं तो क्योंकि स्कूल और कॉलेज की एक फिक्स टाइम होती है, मोस्टली अर्ली मॉर्निंग का स्कूल कॉलेज होता है, तो वहाँ ऑटोमेटिकली वी आर फोर्स्ड कि हमको जल्दी उठना है, यानी रात को जल्दी सोना है, यही मेरा वर्किंग आवर्स है, इसी में मेरे को काम करना है। लाइफ ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन रहती है।
एक टीचर के एंगल से अगर मैं बात करूं तो क्योंकि हम लोग अपने क्लासेस का एक टाइम पहले से बोल के रखते हैं, जैसे मेरी बहुत सारी क्लासेस चलती है दिन में एक बार एक 1 बाय 1 करके, तो क्लासेस का शेड्यूल और टाइमिंग डाला हुआ है, तो आई नो दैट कुछ भी हो जाए मुझे उस टाइम पे तो क्लास लेना ही है, तो माई लाइफ ऑटोमेटिकली बिकम्स वेरी डिसिप्लिन्ड। वैसे ही तुमको भी अपने लिए एक डिसिप्लिन सिस्टम क्रिएट करना है जो अपने आप तुमको फोर्स करेगा कि तुम सारे के सारे टास्क को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कर पाओ, ठीक है। तो वो डिसिप्लिन सिस्टम अब तुम अपने लिए कैसे क्रिएट करोगे वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी लाइफ कैसी है। अगर एक स्टूडेंट की बात करें, जैसे स्टूडेंट है और वो बोला कि सर मेरा तो कॉलेज है ही नहीं, मतलब मेरा कॉलेज है पर जाना नहीं पड़ता है, मुझे तो अटेंडेंस का उतना कंपल्शन नहीं है, तो मेरे पास तो सारा का सारा समय मेरे हाथ में फ्री है, तो मैं अपने लाइफ में डिसिप्लिन कैसे लाऊं? आई विल टेल यू वेरी गुड सिस्टम। वन ऑफ द वेज ऑफ पुटिंग योर लाइफ इनटू डिसिप्लिन एज अ स्टूडेंट इज टेकिंग द क्लासेस ऑफ टीचर्स। जब आप टीचरों की क्लासेस लेते हो ना, तो क्लास को देखने में उतना ज़्यादा विल पावर नहीं चाहिए, आराम से पढ़ सकते हो, पैसिव लर्निंग होता है, फटाफट होता है। तो आप क्लासेस ले सकते हो, क्लासेस आप चाहे ऑफलाइन लो चाहे ऑनलाइन लो। अगर ऑफलाइन लोगे मतलब टीचर के साथ फेस टू फेस देख रहे हो तब तो दी बेस्ट है, क्योंकि वो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रहता है। अगर ऑनलाइन लेते हो तो भी थोड़ा डिसिप्लिन कम हो जाता है, पर फिर भी रहता है कि हाँ भाई मैंने इस फलाने सर की क्लासेस ली है तो मेरे को देखना है, मेरे को कंप्लीट भी तो करना है, तो मैं यही ऐसे ऐसे क्लासेस देखूंगा, तो उससे एक डिसिप्लिन रिदम जरूर तुम्हारे लाइफ में आ जाता है, ठीक है। तुम अकेला फील नहीं करते, यू फील दैट देयर इज समवन विथ यू, क्योंकि आज हमारे लिए ऐसी हालत हो गई ना कि रियल में कोई पर्सन खड़ा हो कि वर्चुअल मीडियम में कोई पर्सन खड़ा हो, वो एक जैसा ही लगता है। अगर आज मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ सपोज, तो मुझे लगता है जैसे वो व्यक्ति मुझसे ही बात कर रहा है, मेरे साथ है, मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो आई नेवर गेट लोनली। तो वो वाली बात है, तो कोई के साथ रहना चाहे वर्चुअल मोड में चाहे रियल मोड में बहुत ज़रूरी रहता है। उससे एक तो थोड़ा सा मतलब सपोर्ट मिल जाता है, वी आर अ सोशल एनिमल, अकेले तो रह भी नहीं सकते, प्लस डिसिप्लिन भी आ जाता है काम करने का। तो स्टूडेंट के लिए तो वैसे डिसिप्लिन आ जाता है। और जहाँ तक वर्किंग पर्सन का सवाल है, उनके तो वर्क आवर्स स्टिपुलेटेड रहते हैं कि इतने बजे से इतने बजे, तो वो तो खुद भी कुछ ना कुछ करके डिसिप्लिन में आएंगे ही। तो डिसिप्लिन क्रिएट करना ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो फिर वो स्टेप 1 2 पूरा बेकार हो जाएगा। तो अब मैं समराइज करके बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने एकदम शुरू में क्लियर कर दिया था, आई एम इन फेवर ऑफ मल्टीटास्किंग बिकॉज आवर लाइफ एंड आवर एंटायर वर्क बोलो चाहे पर्सनल लाइफ बोलो, इट रिवॉल्व्स अराउंड मल्टीटास्किंग। आप वन थिंग कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हर व्यक्ति को मल्टीटास्किंग करना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी इस सच्चाई को स्वीकार कर लो उतना अच्छा है। अब जब स्वीकार हो जाए तो फिर ये भी करना है कि भाई मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट कैसे बने, हाउ डू आई अचीव इट, हाउ डू आई अकम्प्लिश इट। तो मैंने 3 स्टेप्स बताए। नंबर 1 है बिलीव इन इट, कि तुम कर सकते हो। सेकेंड चीज है ऑर्गेनाइज एंड प्लानिंग, एंड थर्ड है डिसिप्लिन एंड एग्जीक्यूशन, विच शुड बी सिस्टम बेस्ड रादर देन विल पावर बेस्ड। अगर तुम विल पावर बेस्ड डिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हो तो वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, और सिस्टम बेस्ड डिसिप्लिन कर रहे हो ना तब वो हो भी जाएगा, एग्जीक्यूशन भी हो जाएगा। आज किसी भी बच्चे को स्कूल में डाला जाता है तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है ना, वो सोशल नेटवर्क ये सब नहीं होता, वो होता है डिसिप्लिन। कि वो घर का एक जो बच्चा है उसको बाहर निकलने की आदत पड़े, एक पर्टिकुलर टाइम पे लोगों के बीच में जाए, काम करे, फिर वापस आए, तो उसको डिसिप्लिन की आदत लगवाना ये सबसे ज़रूरी होती है। तो स्टेप नंबर 3 इज डिसिप्लिन। आई होप जो भी मैंने बोला तुम उस बातों को ख्याल रखोगे और उसको अपने लाइफ के हिसाब से, तुम्हारे लाइफ में जो जो है उसके हिसाब से तुम कस्टमाइज करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते रहोगे। आई विल ब्रिंग मोर वीडियोज़ ऑन दिस, आते जाएगा, नए नए इश्यूज़ पे आएंगे जो प्रैक्टिकली हम सबको अफेक्ट करते हैं। एंड सी हम लोग कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना मैं हूँ ना तुम हो, पर हम लोग वी आर स्ट्राइविंग टू प्रोग्रेस, कि और अच्छे होते जाएं, ठीक है। प्रोग्रेस पे ही ध्यान देना है, ग्रोथ पे ध्यान देना है। थैंक यू।